वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा शुभ नाम आदित्य वासुदेव है। भाई और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब का बहुमूल्य समय इस लॉकडाउन में घर पर ही बीत रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि इससे हमें कब छुटकारा मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैंने एक छोटी सी तरकीब निकाली है कि क्यों न इस सुबाऊ समय को सार्थक बनाया जाए। मेरी अभिलाषा शुरू से ही धार्मिक ग्रंथों में रही है, धार्मिक ग्रंथों में भी, खासकर श्रीमद् भगवद गीता में। मुझे इन ग्रंथों को पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना काफ़ी पसंद है, परंतु इन्हें पढ़ने के लिए संस्कृत विद्या का होना अति आवश्यक है और मेरी संस्कृत विद्या बहुत ही कम है, बल्कि बहुत ही कम। परंतु मैंने अपने स्वाध्याय से इन्हें लिखना पढ़ना सीखा है। इसी तीव्र जिज्ञासा का एक छोटा सा अंश आप लोगों के मध्य उभर कर आने वाला है, वो है गीता ज्ञान। ये ज्ञान उन विशेष व्यक्तियों के लिए होगा जो थोड़ा बहुत अध्यात्म में रुचि रखते हैं। उन महानुभावों के लिए कदापि नहीं होगा जो नास्तिक हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी मनसा ज़रा भी आप लोगों को उपदेश देने का नहीं होगा, क्योंकि मैं तो स्वयं ही इसमें कच्चा हूँ, तो भला मैं क्या किसी को ज्ञान दे सकता हूँ। अपितु मेरी मनसा आप लोगों को केवल आनंद से भर देने का होगा। इसीलिए मुझसे जो बन पड़ा है उसे मैंने कोशिश करी है। और हाँ मित्रों, मैं इस दुस्साहस के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं गीता से जुड़ी कुछ विशेष बातों को आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिसे जानना अति आवश्यक है। प्यारे मित्रों, गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी प्रकार की जानकारियां हैं। भगवद गीता को भगवान कृष्ण द्वारा वीर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में 45 मिनटों तक सुनाया गया था। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दो ऐसे भी थे जो भगवद गीता को लाइव सुने थे, बर्बरिक और हनुमान जी। हनुमान जी जो अर्जुन के रथ पर सवार थे। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मानव मात्र की समस्याओं का सुलभ समाधान इसमें होने के कारण इसे विश्व ज्ञान कोश तथा पंचम वेद की उपाधियों से विभूषित किया जाता है। गीता की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज दिनांक 12/5/2021 से लगभग 235-34 साल पहले चार्ल्स विकिंस नामक अंग्रेज ने इसे अपनी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद करवा के अपने देश ले गया था। और अंत में हम ये निवेदन करना परमावश्यक समझते हैं कि गीता कथा में मेरे द्वारा कोई अपना मत प्रतिपादित नहीं किया गया होगा, अपितु प्रस्तुत विषय पर उपलब्ध अनेकानेक ग्रंथों के सार एवं मंतव्यों ही का यथारूप समावेश किया गया रहेगा। इस कांड में मेरी भूमिका केवल एक संदेशवाहक, दूत व डाकिये की सी होगी। विचार संचार की इस प्रक्रिया में यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए दोषी हम और केवल हम ही होंगे। ऐसे स्थलों पर अपनी भूल सुधार के लिए प्रबुद्ध एवं
संवेदनशील श्रोताओं से हमारा प्रबल अनुरोध है कि वे कृपया हमारी त्रुटियों व न्यूनताओं से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम उन्हें न केवल सधन्यवाद अंगीकृत ही कर सकें, अपितु यथाशीघ्र निराकृत भी। ऐसे प्रकरणों में हमें उनके प्रशस्त मार्गदर्शन की इप्सा है। एक तत्वदर्शी मर्मज्ञ ने इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य जाति को निम्न निर्दिष्ट 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला, जो जानता है और जानता है कि वह जानता है, बुद्धिमान है, अंत तक उसका अनुसरण करो। दूसरा, जो जानता है और नहीं जानता है कि वह जानता है, भुलक्कड़ है, उसे याद दिलाओ। तीसरा, जो नहीं जानता है और जानता है कि वह नहीं जानता है, सीधा साधा सरल है, उसे सिखाओ। चौथा, जो नहीं जानता है और नहीं जानता है कि वह नहीं जानता है, मूर्ख है, उससे दूर रहो। हमारा नंबर इनमें से तीसरी श्रेणी में आता है। अतः जागृत विपश्चित हमें सही बात सिखाने का अनुग्रह करें, क्योंकि हमें भली भांति ज्ञात है कि गलती करना हमारा मानवीय धर्म है, किंतु उसका बोध हो जाने या करा देने पर उसके निराकरण के लिए भरसक प्रयत्न करना हमारा जीवन सिद्धांत। अंत में मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि मुझसे जो गलती हो जाए उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और हाँ, इस रिकॉर्डिंग को यदि आपको लगे तो शेयर अवश्य करें, लेकिन लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल न भूलें। मैं प्रत्येक दिन कोशिश करूँगा कि 1 या 2 श्लोकों को आपके मध्य अवश्य साझा करूँ। धन्यवाद।